बाजार का रास्ता आप भूल जाएंगे जब मेरे नए तरीके से आप वेजिटेबल स्टफ पराठे को घर में बनाएंगे। आज हम इतने मज़ेदार पराठे बना रहे हैं कि इसे देखने के बाद और खाने के बाद गारंटी है आप बाजार की सभी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है एक अदद बोल और बोल के अंदर हमने 1 कप मैदा लिया है। ठीक है, मैदा लेने के बाद हमने बिल्कुल हल्का सा इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि 1 कप मैदा है, और उसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे अंडे। अब अंडे जो है यहाँ पर हम 2 अदद लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसकी मिकदार ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो नाश्ते में अंडों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब यहाँ पर तीनों चीज़ों को डालने के बाद हमने पहले तो ऐसे ही इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है पानी। ठीक है, पानी डालने के बाद अब आपने दोबारा से इसको अच्छी तरह से बीट करना है। कोशिश करिएगा कि अच्छी तरह से इसे मिक्स करें कि कोई भी इसके अंदर लम्स वगैरह नहीं रहें। अब यहाँ पर मिक्स करते हुए आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, और पानी डाल करके आपने एक थोड़ा पतला सा बैटर बनाना है। ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाए ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। तकरीबन आपने 1 कप पानी इसके अंदर डाल देना है और अच्छी तरह से इस बैटर को बीट करके रख लेना है। ये देखिए इस तरह से हो, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी बाद में डाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद पैन, 2 से 3 चम्मच हम उसमें ऑयल डालेंगे। उसके बाद 2 अदद मैंने यहाँ पर लिए थे आलू। ठीक है, आलू को आपने अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। उसके बाद आपने धो लेना है। धोने के बाद किसी छन्नी में रख लीजिएगा ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसके अंदर से निकल जाए। अब सबसे पहले तो आपने आलू को इस ऑयल में डाल करके अच्छी तरह से आपने इसे पका लेना है जब तक कि आलू थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब यहाँ पर अगर आपने इसको अच्छी तरह से नहीं ना धोया होगा तो फिर ये अलग अलग नहीं होंगे। जिस तरह से बिल्कुल अलग अलग आपको दाना नज़र आता है ना आलू का, तो उस तरह से नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि इसका जो स्टार्च है वो तमाम अच्छी तरह से निकाल लें। अब यहाँ पर जब आप आलू को हल्का हल्का सॉफ्ट कर लेंगे, यानी थोड़े से आलू सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सब्जियाँ। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डालने लगी हूँ बंद गोभी। आधा कप हम इसमें बंद गोभी का डाल देंगे। 1 अदद टमाटर बिल्कुल बारीक कटा हुआ इसमें डाल देंगे, और 1 अदद ही मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका दिल करे ना कि आपके मतलब होता है घर में सब्जियां नहीं है, तो अगर सिर्फ आलू है ना तो फिर आप आलू ही इसमें ग्रेट करके डाल लीजिए। ठीक है, आप आलू के ये स्टफ्ड पराठा जो है इजीली बना सकते हैं। लेकिन अगर घर में सब्जियां हो, बच्चे सब्जियां नहीं खाते हों, तो सब्जियां बच्चों को खिलाने की ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। अब यहाँ पर सब्जियों को डालने के बाद अब आपने सब्जियों को हल्का हल्का सा यहाँ पर सभी चीज़ों को थोड़ा सा पका लेना है। इतनी अच्छी तरह पकाएंगे कि सभी चीज़ें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। उसके साथ ही नमक डाल देंगे, 1/3 चम्मच नमक डाल दिया है। लाल मिर्च मैं नहीं डाल रही, तो इसकी जगह हमने इसमें डाल दी है काली मिर्च। उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, और सभी चीज़ों को दोबारा से हमने यहाँ पर हल्का हल्का सा भून लेना है। और यहाँ पर आपने इनको इतना पकाना है कि तकरीबन जो सब्जियां हैं ना वो तकरीबन हाफ गल जाएं। ठीक है, थोड़ी सी अच्छी तरह गली होंगी तो आगे चल के जो रेसिपी है वो बनानी हमें और ज़्यादा आसान होगी, थोड़ा और कम टाइम लगेगा। अब यहाँ पर आप सब्जियों को लुक चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं, तो बस इसे उतार लेंगे। उतार करके आपने इसे ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमने बैटर बना करके रखा हुआ था, इसे भी रेस्ट पर रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। सब्जियों को ठंडा करके फिर आपने इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सब्जियाँ जो है ना वो सभी इसके अंदर हमने पका कर डाली हैं, कोई सब्जी इसके अंदर कच्ची नहीं है। तो लिहाजा जब आप इसे पकाएंगे ना तो एक तो बहुत कम टाइम लगेगा, दूसरा इतनी ज़्यादा ये हेल्दी, इतनी ज़्यादा ये मज़ेदार से पराठे बनते हैं। अब यकीन करें, मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपका बार बार इसे इसी तरह बनाने को दिल करेगा। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे और उसके साथ ही मैं इसके अंदर हल्का सा मिक्स कर दूँगी। अभी ये बैटर थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सख्त लग रहा है, तो हम इसके अंदर हल्का सा पानी जो है ना और ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा ये पतला हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक होगा तो इसे आगे चल के बनाना पराठे हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अब यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी मैंने फिर से डाल दिए। डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। जब आप इसे मिक्स कर लें तो यहाँ पर आप बैटर की एक दफ़ा कंसिस्टेंसी चेक कर लें कि बैटर जो है आपका इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, तो ये इस तरह होगा तो फिर आप जो है ना बहुत ज़्यादा इजीली जो है ना पराठे उनको तैयार कर सकेंगे। अब पराठे बनाने के लिए आप चाहो तो तवा भी ले सकते हो, आप चाहो तो पैन भी ले सकते हो। पैन में ये होगा कि एक आपको प्रॉपर शेप मिल जाएगी, जैसे आपका दिल करेगा ना आप इसकी उस तरह से शेप बना लोगे। तवे में थोड़ी सी आपको शेप बनानी पड़ेगी, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता, तो मैं इसीलिए इसको तवे के ऊपर ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर जिस चम्मच से मैं इसे सेट कर रही हूँ ना, ये तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसके ऊपर डाला है। डालने के बाद अब हमने इसको थोड़ा थोड़ा ये देखिए इस तरह से करके फैला लेना। ईजिली फैल जाता है, बहुत ज़्यादा आसानी से, बड़े ही मज़ेदार से ये पराठे जो है ना वेजिटेबल पराठा बन के तैयार होते हैं।
तो यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरह से हमने इजीली इसको अच्छी तरह से फैला लिया है। फैलाने के बाद अब आपने इसकी ऊपर वाली साइड को अच्छी तरह पकने देना है जब तक नीचे वाली साइड अच्छी तरह पक जाएगी। यहाँ से आप ऊपर की तरफ चेक कर सकते हो कि अच्छी तरह से कलर जो है वो आ चुका है, यानी कि बहुत अच्छी तरह कुक हो चुके हैं। दूसरी साइड भी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो इनको घी लगा सकते हो, ठीक है? घी लगा करके भी आप इसे पका सकते हो। आप चाहो तो इनको ऐसे भी पका सकते हो, यानी घी के बगैर भी बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत घी या बटर जो है वो हम इसके ऊपर ज़रूर लगाएँगे। तो थोड़ा-थोड़ा सा हल्का-हल्का सा घी लगाएँगे, दोनों साइडों के ऊपर, साइड को चेंज कर देंगे, दूसरी साइड के ऊपर भी हम फिर से हल्का सा घी लगाएँगे, जिससे जो पराठा है वो बहुत-बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और आप यकीन करें बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में बनेगा। तो यहाँ पर दोनों साइड्स को हमने घी लगा लिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से हमारा पराठा जो है बनके तैयार हो चुका है। तो बस इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही कमाल का बना है। तो सेम इसी तरह से ये जो चम्मच है, डेढ़-डेढ़ चम्मच जो है मैं तकरीबन ले रही हूँ और इसको हम इस तरह फैलाते जाएँगे। और जब आप देखो अच्छी तरह आपने फैला लिया है, एक साइड को अच्छी तरह कुक होने देंगे, साइड्स को आप चेंज करते रहिएगा साथ-साथ। और फ्लेम जो है आपने बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखनी, दरमियानी फ्लेम के ऊपर आप इसे पका सकते हैं, क्योंकि जो सब्जियाँ थी ना इसकी वो हमने पहले ही पकाई हुई थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से जो तमाम हमारे पराठे हैं वो यहाँ पर बन करके तैयार हो चुके हैं। तो पराठे हमने यहाँ पर बना लिए हैं। अब ये वैसे अगर आप इसको ऐसे भी खाना चाहो ना तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो। लेकिन इसे थोड़ा और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद बोल और बोल के अंदर हमने शामिल कर देनी है यहाँ पर मायोनीज़। तकरीबन 3 से 4 चम्मच आपने इसमें डाल देनी है। 1 चम्मच आपने सोया सॉस डाल देना है, 1 चम्मच आपने इसमें चिली सॉस डाल देना है। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब आपने यहाँ पर इन्हें कर लेना है पहले तो अच्छी तरह से मिक्स। तो जैसे ही आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई, ठीक है? इसे आप कश भी कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक कटी हुई बंद गोभी डाल देंगे, 2 चम्मच डाल लीजिए, 3 चम्मच डाल लीजिए। उसके बाद 1 अदद टमाटर था, उसके अंदर जो बीज होता है वो मैंने निकाल दिया था और ये सिर्फ़ ऊपर वाला हिस्सा है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। हल्का-सा हम इसके ऊपर डाल देंगे सब्ज़ धनिया और यहाँ पर मेरे पास था हाफ़ कप, ठीक है, चिकन। चिकन जो है मैंने पहले से बॉयल करके श्रेड करके रखा हुआ था। ये भी आपने इसके अंदर डाल देना है। अब यहाँ पर तमाम चीज़ों को इसके अंदर शामिल करने के बाद अब आपने इन्हें कर लेना है पहले तो अच्छी तरह से मिक्स। अभी यहाँ पर मैंने इसके अंदर कोई भी नमक या इस तरह की कोई चीज़ नहीं डाली, मायोनीज़ में वैसे भी नमक होता है, तो आप चाहो तो थोड़ा-सा इसके अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी-सी जो है ना काली मिर्च इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो हल्की-सी काली मिर्च डाल देंगे, 1 से 2 चुटकी आप नमक भी इसमें ऐड कर सकते हो और उसके बाद सभी चीज़ों को फिर से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और बड़ी ही कमाल की और बहुत ज़्यादा ज़ायकेदार सी हमारी जो स्टफिंग है यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने ले लेने हैं पराठे जो हमने बना करके रखे हुए थे। पराठे की फिलिंग आपने इस तरह से करनी है, इन दोनों साइड्स में जो दिल करे ना साइड आप ऊपर रख सकते हैं पराठे की। उसके बाद इस फिलिंग को आपने इसके अंदर रखना है। अगर ज़्यादा फिलिंग पसंद हो तो ज़्यादा भी आप डाल सकते हो। ये देखिए इस तरह से करके आपने रखनी है। इसको आपने फैला लेना है थोड़ा-सा। आप चाहो तो सारे पराठे के ऊपर भी फैला सकते हो। बहुत ज़्यादा एक तो टेस्टी फिलिंग है, दूसरा पराठे भी बड़े ही मज़े के बने। अब आपने पराठे को बंद कर लेना है, ठीक है? मैंने यहाँ पर फिलिंग थोड़ी-सी ज़्यादा डाल दी है। पराठे को यहाँ पर हम बंद करेंगे बहुत ज़्यादा ईज़िली, ये देखिए इस तरह से करके और इस तरह से पराठे को आपने बंद कर देना है। सेम इसी तरह से बाकी जितने पराठे हैं आपने उनको बना करके यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसे साइड पे रखेंगे। बाकी पराठे जो हैं उसके अंदर भी इसी तरह से फिलिंग जो है रखते जाएँगे। अच्छा, इसके साथ अगर आप चाहो तो इसके ऊपर आप सलाद के पत्ते भी रख सकते हो। आप अगर थोड़ी और आपको सब्जियाँ वगैरह पसंद हो तो वो भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हो। तो बस सेम इसी तरह से इन सभी की स्टफिंग जो है हमने कर कर के यहाँ पे तैयार करके रख ली है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने इन सभी को तैयार कर लिया है। अब थोड़ा-सा और इसको मार्केट स्टाइल लुक देने के लिए कि आप बाज़ार वाली रेसिपीज़ को भूल जाएँ और घर में खुद ही इतनी ज़्यादा हेल्दी रेसिपी बना लें, तो उसके लिए आपने ले लेना है वापस से वो तवा और तवे के ऊपर आपने ये जो तमाम रोल बना कर के रखे हुए थे इन सभी को आपने इसके ऊपर रख देना है। सभी रोल को इसके ऊपर रखने के बाद अब हमने यहाँ पर ले लेनी है चीज़, ठीक है? चीज़ जो है मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ी-थोड़ी सी। चीज़ डालने से एक तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपको मज़ेदार सा इसका जायका लगेगा, टेस्ट लगेगा और बाज़ार वाली रेसिपीज़ आपको इसके सामने बिल्कुल फीकी लगेंगी। और दूसरा ये होगा कि ये जो ऊपर वाली है ना ये अच्छी तरह से बंद हो जाएगा। ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगा कर के कम से कम 2 से 2.5 मिनट बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर छोड़ देंगे ताकि चीज़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और थोड़े से जो पराठे हैं वो भी हमारे हल्के से क्रिस्पी हो जाएँ। और यहाँ पर हमने इन्हें निकाल लेना है किसी भी प्लेट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टफुल से हमारे जो पराठा हैं वो यहाँ पे तैयार हो चुके हैं।
अब यकीन करो ये इतने ज़्यादा हेल्दी हैं, एक तो आपने इसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स डाली हैं, इसमें अंडे डाले हैं, उसके बाद आपने इसके अंदर जो स्टफिंग की है, वो बहुत ज़्यादा कमाल की है। जो लोग शवारमे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं ना, एक दफ़ा इसे तो ज़रूर ट्राई करें। आप यकीन करें, आप बाज़ार से मिलने वाली सभी महँगी रेसिपीज़ को भूल जाएँगे, जब आप एक दफ़ा इसे घर में ट्राई करेंगे। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है, वो कैसी लगी। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इसको कट करके भी दिखाऊँगी कि ये अंदर से किस तरह से हैं। ये देखिए माशाल्लाह किस तरह से कमाल के हमारे जो पराठे बने हैं। ये देखिए मैं आपको अंदर से भी थोड़ा कट करके दिखाऊँगी। इसके अंदर की फिलिंग और इसके जो ऊपर वाला पराठा है, वो दोनों ही टेस्ट में बहुत ज़्यादा लाजवाब हैं। तो ज़रूर बनाइएगा। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।